हमारे 3 ही मुद्दे जनता के, महंगाई, बेरोजगारी पहले चरण पे आ गई, एजुकेशन को आप खत्म करते हैं। मैं कह रहा हूँ वर्ल्ड में ना इंडिया पहला देश बना है, इनको बताओ अंधभक्तों को। मैं कह रहा हूँ इंडिया ना वर्ल्ड में पहला देश बना है जिसने ना बुक्सों पर जीएसटी लगाया। बताइए, बात करते हैं, बोल रहे जो सच है तो बोलो। 2 मिनट आपने महंगाई, बेरोजगारी, एजुकेशन की बात की, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। महंगाई, बेरोजगारी, एजुकेशन। महंगाई का इकोनॉमिक्स जो फंडा है जो पूरे वर्ल्ड में चलता है, ये चलता है जैसे जैसे आपकी परचेसिंग पावर बढ़ती है आपके देश में महंगाई बढ़ती है। परचेसिंग पावर अगर ये समझ में आए तो हिंदी में समझाऊँ। एक मिनट, अरे एक मिनट। सारा खेल डिमांड सप्लाई का होता है। अगर डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है तो महंगाई बढ़ेगी, और अगर सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है तो महंगाई घटेगी। आज मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। आप 15,000 रुपये भर के 1.5 लाख का आईफोन ले लेते हैं। आपने 1.5 लाख की चीज़ ले ली है, अब आपको बैंकिंग के थ्रू लोन मिल रहा है, आप अपनी EMI भर रहे हैं, ऐसे ही आप सारी लग्जीरियस चीज़ें लेते हैं सर। ये महंगाई ये चलने वाली है, ये महंगाई हटने वाली नहीं है। आपने बात की, आप 2 मिनट, आपने बात 2 मिनट, आपने बात की डिमांड एंड सप्लाई की। तो डिमांड एंड सप्लाई की बात करते हैं तो कंट्रोल जो करती है वो गवर्नमेंट करती है, उनके हाथों में होती है। महंगाई कम होगी, ज़्यादा होगी, गवर्नमेंट सर क्या करेगी? इंडस्ट्री एक लगा दी है किसी ने, बाहर से इन्वेस्टमेंट आ गई है, तो गवर्नमेंट उस पर कंट्रोल थोड़ी कर देगी तूने कितना बनाना है कितना नहीं बनाना है। टैक्सेस के ऊपर तो करती है ना, टैक्सेस। सर पब्लिक तो है ना, वो तो कीपैड का मोबाइल पसंद नहीं करेगी ना। आज आप मैंने देखा मजदूरों के हाथ में। आप ये कह रहे हैं, आप 2 मिनट, आप ये कह रहे हैं कि महंगाई जो है तो सरकार के कंट्रोल में नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ महंगाई नहीं आ सकती सरकारी कंट्रोल में, वो पब्लिक के हाथ में है। कुछ चीज़ें पब्लिक के हाथ में है सर। आपने बस से जाना है कि मेट्रो से जाना है, वो आपने सेविंग कहाँ करनी है वो देखना है। आपने ऑटो से जाना है, इसमें सरकार का रोल कहाँ से आ जाएगा? तीनों ऑप्शन गवर्नमेंट ने दी रखी है ना, तीनों ऑप्शन गवर्नमेंट दे रखी है, फैसिलिटी दी है। आपको बैंक का लोन भी है, आपको बैंक से लोन मिल रहा है। आपको वो चीज़ आप 1.5 लाख रुपए में नहीं लेके 15,000 में ले रहे हैं। आपको EMI भरनी है, और बैंक भी ऐसे ही नहीं दे देगा, आपकी पहले क्रेडिबिलिटी भी देखता है कि आपको देना है कि नहीं देना है। आपका कोई मुद्दे क्या रहने वाले हैं? 24 में 5 राज्यों के चुनाव हो चुके हैं, मुद्दे क्या रहने वाले हैं? आप मुद्दा सर, मुद्दा ऐसा है, मुद्दा ऐसा है, मुद्दा ही यही है कि विपक्ष नहीं है हमारे यहाँ। विपक्ष नहीं कह रहे हैं तो हमारे यहाँ नहीं भाई साहब, अब पहले मैं इनकी स्टार्टिंग से चलता हूँ। अभी भड़ास चल रही है, भड़ास। अभी विपक्ष नहीं है, अभी भड़ास चल रही है। 2 मिनट आपके इनसे लेते हैं। अब भाई साहब सुन लो, हमारे देश के वित्त मंत्री जो हैं सीतारमण, लहसुन महंगा हुआ तो किसी पत्रकार ने पूछा मैडम लहसुन 200 रुपये किलो है, तो उन्होंने कहा मैं खाती ही नहीं हूँ। कोई मैं झूठ नहीं बोल रहा, ये वित्त मंत्री के बयान है कि मैं खाती नहीं हूँ। अब ऐसे वित्त मंत्री बैठे होंगे कि भाई जो लहसुन ही नहीं खाते, टमाटर के भाव महंगे हो गए या प्याज के भाव महंगे हो गए, मौसम की मार है। अरे तो कांग्रेस के ज़माने में क्या बहन उनके पास खेती थी? पेट्रोल महंगी हो गई, ये तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार की कीमत है। जब क्या था, जब क्या कांग्रेस के पास पंप लगा हुआ था, मैंने ट्यूबवेल चलाया और तेल निकाल लिया। अरे भाई बात करो ऐसी कायदे की। रह गया, मैं मानता हूँ वक्त के साथ साथ महंगाई बढ़ी है, वक्त के साथ साथ मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि लोग बाग मान नहीं रहे हैं, महंगाई बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, और भ्रष्टाचार तो खैर सन 2014 के बाद गायब हो गया। जो एक आध जो रह गया भ्रष्टाचारी वो भी हाथ में आ जाएगा। भ्रष्टाचारी कौन? जब तक सीट पर बैठे हुए हो तब तक आप भ्रष्टाचारी नहीं है, क्योंकि सब कुछ एजेंसियां आपके हाथ में हैं। जिस दिन आप उतरोगे, अब मैं एक मिनट सर लीडरशिप की बात कर, 2 मिनट, लीडरशिप की बात करते हैं। मोदी जी एक तरफ है, राहुल गांधी जी एक तरफ है, बढ़िया कौन सा? मेरे हिसाब से तो आज के दौर में पब्लिक समझे या ना समझे, राहुल गांधी ही है। कि जैसे सोशल मीडिया का उसका इस्तेमाल कर आके उसको पप्पू ठहराया गया है, असल पप्पू तो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं। 3 राज्यों में लीड क्यों नहीं कर पाए? और हाँ, डरने की कोई बात नहीं है, लोकतंत्र है, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन ये उठता है कि जो 5 राज्यों के चुनाव हुए हैं वहाँ पर लीड क्यों नहीं कर पाए? मोदी जी लीड कर पाए, जीत गए, वहाँ पर राहुल गांधी जी लीड क्यों नहीं कर पाए? वहाँ पर
देखिए ये चीज़ तो क्या पता, मुझे ऐसा लगता है यहाँ सब तो अपने पार्टी को चाहने वाले होंगे असल तौर पे। मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, तो सारी पार्टियाँ क्या हैं, जो हारता है उसके साथ सेटिंग भी होती है, या मतलब उसको तरीके से बताया जाता है भाई तू हार जा, तू जीतेगा वैसे भी नहीं, फड़फड़ा मत। तो फड़फड़ाता नहीं है, जहाँ पे जीतने की गुंजाइश है वहीं फड़फड़ाएगा। इसलिए जहाँ जीतने की गुंजाइश ही नहीं है, जहाँ इनको जाना ही है, नई व्यवस्था आ रही है, तो नरेंद्र मोदी आज के दौर में बेहतर है। पब्लिक यही कह रही है। अब ईवीएम को गलत बताएं इतनी तकनीकी में, तो ये तो महा बेवकूफ़ी है। ईवीएम तो अखिलेश के टाइम से आई हुई है, चाहता तो अखिलेश के टाइम से जैसे ईवीएम आई थी तो वही गड़बड़ कर लेता, नहीं कर सकता था। तो ईवीएम में कोई गड़बड़ नहीं है, पब्लिक ही चाहती है कि नरेंद्र मोदी सरकार में रहे। नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। ये कह रहे हैं ईवीएम में सोहन भाई, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है, कुछ भी कर सकता है इंसान, सही है। ये कह रहे हैं कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है। गड़बड़ है, गड़बड़ी इनका कहना है, तो गड़बड़ी नहीं है तो विपक्ष मांग करे तो आप बंद करा दो। बंद करा दो। क्या ऑब्जेक्शन है आपको? आपको क्या ऑब्जेक्शन है? अगर जनता की डिमांड है ईवीएम को बंद करो, बैन करो और बैलेट पेपर इलेक्शन करो ना, फिर करो, इशू आप लागू करो। लगता है आपको ईवीएम के? अगर ईवीएम में गड़बड़ी होती तो तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार नहीं होती। ये मोदी लहर है और मोदी लहर के कारण तीनों राज्यों में बीजेपी की सरकार आई है और देश हित में कार्य किया है। राम मंदिर जो बना है उसको देखकर जनता ने जो इलेक्शन में वोट किया है। 500 सालों से हमारा राम मंदिर नहीं बना है। 22 जनवरी को राम मंदिर का भव्य लोकार्पण होने जा रहा है। इस कारण पूरे तीनों राज्यों में भाजपा की सरकार आई है। मोदी जिंदाबाद। सुनो, पहले का देश में मंदिर नहीं था, पहले देश में मंदिर नहीं था। हैं? राम तो हर जगह में है, छोटा मंदिर में भी राम है और बड़ा मंदिर में भी राम है। ये जाति धर्म का मुद्दा नहीं चलता है।